हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से एक से लेकर 1000 तक की संख्याओं का बहुत ही शानदार और बहुत ही फास्ट तरीके से वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना सिखाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, शुरू से अंतिम तक बिना स्किप किए, फर्स्ट टू लास्ट बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसके ट्रिक बताता हूँ। तो हम इसमें मुख्य रूप से 4 स्टेप में इसको हम समझेंगे। पहला रहेगा स्टेप 1, फिर स्टेप 2, 3 और 4। हम इसको 4 स्टेप में समझेंगे, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 में हम किस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, स्टेप 1 में हम ऐसे नंबर लेंगे जिसके इकाई में 5 हो, जैसे नंबर एंडिंग विथ 5। तो ऐसे नंबर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ये सबसे पहले स्टेप 1 में हम यही समझेंगे। तो स्टेप 1 में कुछ ऐसे नंबर लेंगे जिसके, तो चलिए कुछ मैं नंबर लिख लेता हूँ। जैसे इकाई में जिसके 5 हो, ये हो गया 15। 15 के बाद जैसे ले लेता हूँ 25, इस तरीके से ले लेते हैं रैंडम। जैसे 35 ले लेते हैं, ऐसा कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे कि 85 भी ले सकते हैं हम, बड़ी से बड़ी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे नंबर एंडिंग विथ 5 जिसके इकाई में 5 हो, तो इसको कैसे इसका वर्ग निकालेंगे, देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से। सबसे पहले देखिए ये सबके लास्ट में 5 है, खासकर इसके लिए है ये जिसके इकाई में 5 हो। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 25। सबके इकाई में यहाँ पे 5 का वर्ग करके यहाँ पे हम 25 लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे 5 के ठीक सामने क्या है, कौन सी संख्या, 1। तो 1 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 2। तो 2 और 1 का गुणा कर दीजिए, 2 1 का 2, ये हो जाएगा 225। अब 25 में देखिए 5 का वर्ग तो हमने 25 लिख लिया। अब 2 के आगे क्या होता है, 3। तो 2 तिया 6 लिख लीजिए। 3 के आगे क्या होता है, 4। तो 4 तिया 12। अब यहाँ पे 8 है, तो 8 के क्या होता है, 9। तो 9 और 8 का गुणा कर दीजिए, 9 8 72। इस तरीके से हम ऐसे नंबर जिसके इकाई में 5 हो उसका हम बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया स्टेप 1। इसमें हम बड़े नंबर्स को भी निकाल सकते हैं, जैसे 125 का वर्ग, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 125 का वर्ग निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखिए ये हमने यहाँ पे लिख लिया 125। तो 125 का वर्ग कैसे निकलेगा, तो वही 5 का यहाँ पे कर दीजिए 25। अब देखिए 12 और 13, 12 के आगे क्या होता है, 13। तो 12 और 13 गुणा कर दीजिए, तो 13 में 12 में क्या हो जाएगा, 156। तो ये इस तरीके से हर ऐसे नंबर जिसके इकाई में 5 हो उसका आसानी से इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगला स्टेप जो है हमारा स्टेप 2, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप 2 में हमने ऐसे नंबर लिए हैं जिसके लास्ट यानी कि इकाई में 0 हो, जैसे नंबर एंडिंग विथ 0। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसके ये एंडिंग में क्या है, 0। तो 0 को हमको बिल्कुल छोड़ देना है। सबसे पहले हमको ध्यान देना है इस तरीके से जो सामने का नंबर, जैसे यहाँ पे 12 है, तो 12 का वर्ग क्या होता है, सब जानते हैं, 12 12 144, 12 12 144, और ये 0 0 तो डबल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमको मिल जाएगा 14,400। अब 130 का वर्ग निकालना है, तो 0 को छोड़िए, अभी 13 का करेंगे, तो 13 गुणा 13, 13 में 13 में क्या होता है, 169। तो 0 डबल हो जाएगा, वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 50, तो बहुत ही आसान है, 0 को छोड़िए, 5 करिए, 5 5 ये 25 हो जाएगा और 0 डबल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जैसे हमको 150 का वर्ग निकालना है, 0 को छोड़िए, 15 करिए, तो 15 में 15 में कितना होता है, 225, और 0 डबल हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे नंबर्स जिनके इकाई में लास्ट में 0 हो उनका आप आसानी से इस तरीके से स्टेप 2 में निकाल सकते हैं। स्टेप 2 में हमने इस प्रकार के नंबर को लिए, आप बहुत सारे और इस तरीके से नंबर्स लेकर उसका निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम 2 डिजिट नंबर वाले कोई सा भी संख्या ले लेंगे जिसमें 2 अंक वाली हो। तो जैसे 2 डिजिट वाले में हम रैंडम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 24 का स्क्वायर ले लिया, और कोई ले लेते हैं
इसी प्रकार से ले लेते हैं 27 का ले लेते हैं, है ना। 33 का भी निकाल के देख लेंगे और ले लेते हैं, और इससे बड़ी 73 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 73 और मान लिया जाए 57 का भी निकाल लेते हैं। तो ये सारे 2 डिजिट नंबर वाले हैं, 2 अंकों वाली संख्या है। तो इसका भी किस तरीके से निकालेंगे, देखिए एकदम बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है 4, तो इसका जो रूल है, जब इसका हम निकालेंगे वर्क, तो इसका रूल रहेगा ये 1 टाइम 1 डिजिट, 1 टाइम 1 डिजिट। एक समय पे एक ही संख्या हम लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे इकाई है, तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे 4 का, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, तो 16 का 6 लिखेंगे और एक कैरी यह हासिल चली जाएगी। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 और 4 का गुणा कीजिए, 2 चौक 8, अब उस 8 का 2 से गुणा करीजिए, 8 दूनी 16, और जो हासिल था एक उसको जोड़ दीजिए, 16 और 1 क्या हो जाएगा 17, 17 को लिखेंगे, एक हासिल चला जाएगा। अब इस 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 दूने 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ये 576 आ गया। अब हम 27 का निकालेंगे ठीक इसी तरीके से, तो 7 का वर्ग करिए, 7 सते हो जाएगा 49, 49 का 9 लिखेंगे, 4 हासिल चला गया या कैरी चला गया, ठीक है। अब 2 का गुणा 7 के साथ करिए, 2 सत्ते 14 और 14 का गुणा 2 के साथ, 14 दूनी 28, ठीक है। 28 और 4 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 32, तो 32 का 2 लिखेंगे और कैरी चला गया 3, ठीक है, 3 हासिल चला गया है। अब इस 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 3 क्या हो जाएगा 7, 729, 27 का निकल गया। ठीक इसी प्रकार से हम हर एक नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे 33 का निकालेंगे तो 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 का वर्ग हो गया, 3 तिया 9। अब इस 3 का इस 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 तिया 9 और उस 9 का 2 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, तो 18 का सिर्फ 8 लिखेंगे और कैरी चला जाएगा 1, ठीक है। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और 1 को जोड़ देंगे कैरी जो था, तो ये हो जाएगा 10, 1089, ठीक है। इस तरीके से 73 का भी निकाल सकते हैं। 3 का वर्ग करिए तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। अब 7 और 3 का गुणा कर दीजिए, 7 तिया 21 और 21 दूनी हो गया 42, तो 42 का 2 लिखेंगे और कैरी चला जाएगा 4 यानी कि 4, ठीक है। अब 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 सते 49 और 4 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 53, तो ये हो जाएगा 53, 5329। इस तरीके से निकालिए। 57 का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए 7 का वर्ग कर दीजिए, तो 7 सते 49 हो जाएगा, 4 कैरी चला गया, 4 जो है कैरी चला गया है। अब इस 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे, 5 सत्ते 35 और 35 का 2 के साथ, 35 दूने 70, 70 और 4 74 का, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये हो गया 4, 74 का 4 और हासिल चला गया 7। अब इस 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 पच्चे 25, 25 और 7 हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 32 लिख लेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा 3249, ये 57 का वर्ग निकल गया 3249। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा नंबर, जैसे बड़ा नंबर लेते हैं हम 95, तो 95 का कैसे होगा, देखिए 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 पंचे 25 का 5, हासिल चले गया 2, ठीक है। उसको ध्यान रखना है हमको। 9 का गुणा कर दीजिए 5 के साथ, 9 पंचे 45 और 45 का 2 के साथ, 45 दूने 90, तो 90 और 2 हो जाएगा 92, 92 का 2 लिखेंगे, हासिल चला जाएगा 9। अब 9 का वर्ग कर दीजिए, 9 निया 81 और 81 और 9 हो जाएगा 90। इस तरीके से 9025 मिल गया। तो स्टेप 3 में हमने ऐसे नंबर्स का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना सीखा है जो 2 डिजिट का हो, और इस तरीका का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का बहुत ही फास्ट तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मज़ा आ गया, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारा जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 4, उसकी ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टेप 4 में हमने ऐसे नंबर लिए हैं जो 3 अंक वाली हो, यानी कि 3 डिजिट नंबर्स। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ सवाल लिखे हैं इस तरीके से। अब ये 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। तो इसका रूल्स पहले समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 207, तो हमको ये 20 और 7 दोनों को एक साथ रखेंगे और ये 2 अलग रहेगा, ठीक है। और इसका रूल ये है 1 टाइम 2 डिजिट, एक समय पे हम 2 डिजिट लिखेंगे, तो 1 टाइम 2 डिजिट। जैसे इसको ध्यान से पहले
एक सवाल को आप समझिए, फिर सारे सवाल आपको फटाक से समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये 0 और 7 है, तो पहले हम 7 का वर्ग करिए, तो 7 सत्य क्या हो जाएगा 49। तो यहाँ पे हम 49 लिख दिए ये। अब 7 का 49, यहाँ पे 1 टाइम पे 2 डिजिट। अब इन दोनों को गुणा कर दिए, 2 का 07 यानी कि 2 सत्ते 14। अब इस 14 का 2 के साथ गुणा कर दीजिए, तो 14 दूनी ये हो जाएगा 28। इसको भी एक साथ यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब इस 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 दूने 4, तो यहाँ पे 0 इस तरीके से है। तो ये हमको वास्तव मिल गया 428 यानी कि 82,849। इस तरीके से देखिए इस ये बन गया। अब ठीक इसी तरीके से इसको भी बनाइए। जैसे ये 09 है, 9 का वर्ग करिए तो ये हो जाएगा 9 निया 81। यहाँ पे हमने 81 लिख दिया। अब 3 का 09 के साथ गुणा करिए यानी कि 9, 3 निया 27 और 27 दोने हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ठीक है। 3 या 27, 27 दोने 54। अब इस 3 का वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 तिया 909। इस तरीके से 2 डिजिट हम लिख सकते हैं। तो 0 तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 95,481। इस तरीके से निकालते जाना है। चलिए इसमें भी ये है 509, तो 09 ये है, तो 9 का वर्ग करिए, 9 या 81 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक वैसे ही। अब 5 और 9 को गुणा कर दीजिए, 5 या 45, और 45 का 2 के साथ करेंगे तो 45 2 ने 90। अब 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इस तरीके से तो ये हो जाएगा 2,59,081। फटाफट निकल रहा है। अब जैसे देखिए इस तरीके का नंबर हो, 312 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे 12 इसको लेंगे और ये 3 अलग है, तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 में 12 में क्या होगा 144। तो मैंने क्या बोला, एक टाइम पे 2 डिजिट, तो 1 चला जाएगा हासिल, तो सिर्फ 44 लिखेंगे, ठीक है। अब इस 3 का गुणा 12 के साथ होगा, ठीक है, 12 एक साथ है, तो 12 तिया 36 और 36 गुणा कर दीजिए 2 के साथ, तो 36 दूने क्या हो जाएगा 72। और चूंकि एक कैरी गया हुआ था तो उसके साथ हो जाएगा 73, तो 73 का 3 और ये हो जाएगा 7। इस तरीके से डबल डिजिट लिखना है हमको। अब इस 3 का वर्ग कर दीजिए, तो 3 तिया 9, इस तरीके से 312 का इस तरीके से निकालेंगे। 806 ये तो 0 है बीच में, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 6 का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 छक्का 36। अब 8 का 6 के साथ गुणा कर दीजिए, 6 अठे 48 और 48 दोने हो जाएगा 96, तो यहाँ पे लिख दीजिए 96, ठीक है। अब 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64। इस तरीके से हम किसी भी 3 डिजिट वाले संख्याओं का बहुत ही आसानी से स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला नंबर है वो है 995। तो 995 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है ये भी। तो इसमें 95 को अलग कर दीजिए, 9 को अलग। तो 95 का वर्ग हमने 2 डिजिट वाला जो तरीका था उसको स्टेप 3 में समझाया था। तो 95 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो उसमें निकाल के बताया था मैं, वो आया था 9025 आया था दूसरे सवाल में। पिछला जो सवाल था उसमें निकाले थे 9025। तो 25 को हम लिखेंगे, 90 जो है कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब इस 95 का 9 के साथ जैसे गुणा करेंगे हम, 95 का 9 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 855। 95 का 9 के साथ गुणा हो गया 855 का 2 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1710। 855 का 2 के साथ हमने गुणा किया तो ये हो गया 1710। तो 25 के साथ तो इस तरीके से 1710। अब 1710 में चूंकि हमको 90 कैरी था, ये हो जाएगा 1800। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 1800, लेकिन 1800 का सिर्फ 0 लिखेंगे, इस तरीके से 0 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे 0 तो लगा दिया है। अब देखिए 9 का वर्ग क्या होता है 81 और 18। 81 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 99। इस तरीके से हमको मिल जाएगा 99। तो ये हमारा 995 का वर्ग इस तरीके से निकाल लिया। तो फाइनल ये हो गया स्टेप 4 में हमारा। तो इस तरीके से 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का बहुत ही आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। ऐसी संख्याओं को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ता जाएगा और आप आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।